ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में दशरथ महाराज सरजुग जी के किनारे गए हैं। सरजुग गंगा का वंदना करके स्नान किए। वृद्धावस्था में पुत्र जन्म के निमित्त स्नान करने का योग्य आया। सेवक दशरथ महाराज को श्रृंगार करते हैं। आज तक दशरथ महाराज श्रृंगार बहुत नहीं करते थे। उनका जीवन बहुत सादा था, अति सरल हृदय थे। आंगन में कोई साधु आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई गरीब आए, उसको आसन पर बिठाते। दूसरे को श्रृंगार का उनका स्वभाव था, दूसरे को सम्मान करना। उनका जीवन बहुत सादा था। दूसरे को वस्त्र आभूषण देते थे। कभी कभी तो घर के नौकरों को भी अपने हाथों से श्रृंगार करते थे। घर के नौकर दशरथ महाराज को आशीर्वाद देते थे। उल्टा ही होता था। ऐसे दानी, ऐसा महाराजा। नौकर की आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। जिसको सबके आशीर्वाद मिलते हैं उसी के घर सर्वेश्वर है। आप किसी को दान देंगे, आपको कोई आशीर्वाद देगा, आपका घर फले फूलेगा, आपकी वंश की वृद्धि होगी। इसलिए किसी को देना चाहिए। किसी के मुख से आशीर्वाद तो निकलेगा, आपके घर के लिए तो बोलेंगे। राजा दशरथ जी सबको दान देते थे, सबके से आशीर्वाद लेते थे। नौकरों ने कहा कि महाराज आज बहुत बड़ा उत्सव करना है। कहते आपका श्रृंगार करना ही पड़ेगा, आप छोटा श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? आज तो बड़ा महोत्सव है। राजा को जबरदस्ती श्रृंगार किया गया। दशरथ जी मना कर रहे थे कि आज कोई जरूरी नहीं है, सेंट पाउडर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नौकरों ने उनको श्रृंगार किया। वशिष्ठ आदि ऋषि आते हैं। गणपति महाराज की पूजा की, पुण्याह वाचन किया, स्वस्ति वाचन हुआ, नंदी मुख साराध हुआ। नंदी मुख साराध करी, जात कर्म सबकी। दशरथ राजा ने ब्राह्मणों को, गरीबों को बहुत दान दिया। सब के सब आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या में जय जयकार हो रही है। सोने का कटोरा है, कटोरे में शहद रखा है। वशिष्ठ वेद मंत्र बोलते हैं, मधु को अभिमंत्रित करते हैं। ऋग वेद यजुर्वेद के मंत्र बोले जाते हैं। जो बालक की आयु बढ़े, तेज बढ़े, बल बुद्धि का विकास हो, मधु को इस तरह से अभिमंत्रित किया गया। वशिष्ठ ऋषि के हाथ में कटोरा देते हैं। वशिष्ठ ऋषि के हाथ में कटोरा देते हैं। राजा को समझाया कि आपको अंदर जाना है। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को शहद की कटोरा दिए। ऐसे बालक को जीभ पर मधु लगाना है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको बालक के जीभ पर मधु लगाना है, शहद लगाना है। गुरुदेव की आज्ञा हुई। दशरथ महाराज अंदर जाते हैं। आज कौशल्या के महल में बहुत भीड़ है।
जो अंदर जाता है वह राम दर्शन के आनंद में तन्मय हो जाता है, कोई बाहर आता ही नहीं, निकलने की इच्छा ही नहीं होती। जो अंदर गया वो फंस गया। ऐसा आनंद हुआ, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाबहु बाजा। रोज का ऐसा नियम था कि दशरथ महाराज कौशल्या जी के महल में आते तो घर की दासियां घूंघट निकालती थी और कोने में खड़ी रहती थी। आज कोई घूंघट निकालती ही नहीं है, किसी को शर्म है ही नहीं। राम दर्शन में सारे के सारे घूंघट भूल गए। श्री राम जी के दर्शन करने के लिए देवता ऋषि सब के सब आए हैं। सेवक लोग बोलते हैं हटो हटो, दशरथ जी महाराज आ रहे हैं, हटो हटो। बोलना नहीं चाहिए, देवता भी तो हैं उसमें, बड़े बड़े आदमी हैं, उनको भी आप कहते हो जो हटो, कैसे हटाओगे? लेकिन बोलना पड़ता है, दशरथ जी आ रहे हैं। हाँ, ये सब लोग प्रेम से दर्शन करते हैं, कहते मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हटो। किसी को बोलेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन आज जो है किसी को बुरा नहीं लग रहा है। जबरदस्ती भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं, अयोध्यावासी भी कर रहे हैं, दास दासी सब के सब कर रहे हैं। कोई वहां से जाने का नाम नहीं लेता है, आखिर उसे हटाना तो पड़ेगा, नहीं तो भीड़ तो लग जाएगी। भीड़ को तो हटाना है, चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। दर्शन तो सबको करना है। पिता है, आप पिता को दर्शन कैसे नहीं कराएंगे? हाँ, किसी का अपमान न हो, प्यार से सबको हटाया जाता है। यह तो महाराज आ रहे हैं, मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। इतनी भीड़ है, बताओ। मालिक को ही अंदर नहीं आने देता है, मालिक गया दुनिया। हाँ, राम जन्म महोत्सव में सभी को आनंद हुआ। एक चंद्रमा नाराज हो गया, बाद माँ की सब खुशी थी, क्योंकि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जान ही कोई, रथ समेत रवि था कहीं निशा कमन विधि होए। रात हो ही नहीं रही थी तो चांद को दर्शन कैसे होगा? चांद तो रात को ही दिखाई पड़ेगी ना। चांद को दर्शन नहीं हो रहा है, चांद के मन बहुत तकलीफ है। इतने बड़े परमात्मा का अवतार हुआ है, अब मेरा दर्शन नहीं हो रहा। चंद्रमा राम जी के पास आया और रोने लगे गुप्त रूप से। राम पूछते रोते क्यों हो, क्या हुआ? चंद्रमा ने कहा महाराज ये सूर्य भगवान को समझाओ, 12 घंटे हो गए हैं एक ही जगह खड़े हैं, आगे पीछे होते ही नहीं है। मैं सूर्य के पीछे खड़ा हूं, जब सूर्य आगे पीछे होंगे तब तो मेरा दर्शन होगा, मेरा दर्शन हो ही नहीं रहा है। आज का दिन बहुत बड़ा हो गया। सूर्य वंश में परमात्मा प्रकट हुए, सूर्य नारायण दर्शन करने के लिए आए हैं। राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ कि सूर्य रथ की गति भी अस्थिर हो गई। 12 घंटे तक एक ही स्थान पर खड़े रह गए। चंद्रमा को उतावली है जो सूर्य अस्त हो जाए तो मैं बाहर आऊं। आज का दिन बहुत बड़ा हो गया, एक ही स्थान पर खड़े रह गए। चंद्रमा को उतावली है सूर्य अस्त हो जाए,
श्री रामचंद्र जी समझाते हैं, धीरज रखो। इस अवतार में मैंने सूर्य को दर्शन दिया है, जब कृष्णा अवतार आएगी तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा रासलीला में। रासलीला में तो तू ही रहोगे, सूर्य तो रहेगा नहीं। समय आ रहा। श्री बाल कृष्ण का जब प्रकट हुए हैं, जगत गाढ़ी निंद्रा में है। जन्म के समय में जगत में ही दो ही जीव जागते थे, वसुदेव और देवकी। जो जागता है उसको ही भगवान मिलते हैं, जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है। जागने वाले को ही तो भगवान का दर्शन होता है। श्री बाल कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तो पूरा जगत निंद्रा में है, चौकीदार भी निंद्रा में। जगत में दो ही जीव जागे हुए हैं, वसुदेव और देवकी। जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं। जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है। जगाने वाले भगवान का दर्शन करता है। जिसको संसार का कोई भी सुख मीठा लगता है तो वह सोया रहता है, उसको संसार दिखता है। संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है वही जगा हुआ है। जगाने वाले को भगवान मिलते हैं। बाल कृष्ण जब प्रकट हुए तो जगत में दो जीव ही जागते हैं, वासुदेव और देवकी। आकाश में चंद्रमा जागते थे। रामावतार में चंद्र को वरदान दिया था। कौशल्या जी के महल में श्री राम दर्शन के लिए अपार भीड़ हुई। लोग आपस में बातें करते हैं, ऐसा कहीं पुत्र होता है? पुत्र ऐसा नहीं लगता है। ये तो बैकुंठ से परमात्मा स्वयं नारायण आए हैं। कैसा सुंदर अंग है, आंख कैसी दिव्य है, ऐसा पुत्र नहीं हो सकता। ये तो साक्षात भगवान है। दशरथ महाराज सुनते हैं, जो मेरे राम को लोग परमात्मा कहते हैं, लोग उसको भले ही परमात्मा माने, मेरा तो यह पुत्र है, मैं उसका पिता हूं। अभी राम को मैंने देखा नहीं है, इतनी भीड़ है, यह अभी तक देखा ही नहीं। राम को देखना है। प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तो वही प्रेम आंख से बाहर आता है। दशरथ महाराज को राम दर्शन की बहुत आतुरता है। कर मैं कैसे कहूं जो मुझे अंदर जाना है, ये लोग समझ करके मुझे मार्ग दें, दे ही नहीं रहे। दासी तो बोल रही है कि दासी की बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, नौकर की बात कौन माने। दशरथ महाराज बोल नहीं रहे, उनका प्रेम और बढ़ गया। वशिष्ठ ऋषि समझ गए। वशिष्ठ ऋषि ने राजा को कहा, जे मेरे पीछे पीछे आओ, और कोई रास्ता नहीं। वशिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मण थे। वशिष्ठ ऋषि जब आते हैं तो सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। वशिष्ठ जी के पीछे पीछे दशरथ जी महाराज चलते हैं। वशिष्ठ जी में संस्कार है, वो वेदांती हैं। वेदांती को देख करके सब सिर झुकाते हैं। उसके पीछे पीछे दशरथ जी महाराज चलते हैं।
भगवान को पाने के लिए किसी गुरु या किसी ब्राह्मणों या कि विद्वान के साथ चलना पड़ेगा। डायरेक्ट भगवान को आप प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को पाने के लिए पहले नीचे दर्जा देखना पड़ेगा। आप कोर्ट कचहरी जाते हो तो पहले वकील से मिलना पड़ता है। जब तक वकील आके नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते, चाहे बड़े से बड़े आदमी हो, चाहे कुछ भी हो। उसी तरह जो भगवान के पुजारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, उनके साथ चलोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे प्राप्ति होने वाला नहीं। आजकल कोई न ब्राह्मणों को मानते हैं, न गुरु को मानते हैं, न किसी को मानते हैं, तो कैसे काम होगा। इतना काल दशरथ जी को कोई जाने नहीं दिया, देवता भी रोक लिए। दासी लाखों कहती थी तो भी जो है रास्ता खाली नहीं हो रहा था, कैसे जाते। अच्छा, जैसे वशिष्ठ जी आगे बढ़े तो दशरथ जी को रास्ता मिल गया। तो आगे चलने वाला होना चाहिए, तो आगे कौन जाएगा, ब्राह्मण ही तो आगे जाएगा। कोई इस बात को मानता ही नहीं है, मानेगा तब ना। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।